एलपीएस पीडी बिहार के विद्यार्थियों ने सीबीएसई में लहराया परचम। बोर्ड परीक्षाओं में इस बार भी पूर्वी दिल्ली के प्रियदर्शनी विहार क्षेत्र में स्थित लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने इस वर्ष भी 100% परीक्षा परिणाम प्रदान कर अपना कीर्तिमान बनाए रखा। रिज़ल्ट आया है वो 100% आया है सर। सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो पास हुए हैं और थर्ड डिवीज़न भी कोई नहीं है। और लेकिन हाँ, बाजी जो है वो लड़कियों ने मारी है, क्योंकि मेरी जो पहली 3 पायदान होते हैं क्लास में वो सभी लड़कियों ने ही हासिल किया है। टॉपर इसमें कौन है आपके, बता सकते हैं? जी, वृंदा और कशिश जो हैं वो टॉपर रही हैं, वो 97.8% के साथ। और आस्था है वो जो है 97.3% के साथ सेकंड पायदान पे रही है, और तीसरे पायदान पे दिया जिसने 96% हासिल किए हैं। और इसी में जो कशिश है उसके 100% नंबर भी आए हैं इको के अंदर। तो इस तरह से मेरी इको और अकाउंट्स में एक बच्चे ने 100% नंबर भी प्राप्त किए हैं। मैडम, जो स्कूल है वो हर साल 100% रिजल्ट देता है, इसका श्रेय किसको देते हैं? मैं यही कहूँगी कि जो बच्चा है वो एक बिंदी हो सकता है और वो एक ट्रायंगल में है, मान के चलते हैं, जिसके आसपास एक बिंदी अगर मैनेजमेंट है, एक पेरेंट है और एक टीचर है। सभी ने पूरी सहयोग किए। हाँ, ये बच्चों का ये जो रिज़ल्ट है वो वाकई में हमको सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल घर के अंदर पढ़ाई की है और इन्होंने 10वीं का भी पेपर जो है एक तरह से लिखा ही नहीं, और इनको तैयार करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो बहुत ज़्यादा इस बार मेहनत लगी है। तो उस वे में अगर 100% भी आ गए हैं और कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, तो मैं मानूंगी कि हम सब ने मिलकर बहुत अच्छी मेहनत की है। इसका श्रेय पेरेंट को, टीचर को, बच्चों को, मैनेजमेंट को, सभी को जाता है। लगातार आए दिन जो हर साल लड़के पीछे रहते हैं, लड़कियां आगे निकलती हैं। ये जेंडर के बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए मुझे, मगर हाँ, शायद कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनमें सीरियसनेस ज़्यादा होती है और कमिटमेंट ज़्यादा होती है। लड़के कम नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं परवरिश में भी जो लड़कों को थोड़ा सा जो इंडियन ओरिजिन में ज़्यादा पैम्पर कर दिया जाता है कई बार, तो वो भी एक दिक्कत रहती है। और लड़कियां लगातार ये चाहती हैं कि उनको कहीं ना कहीं प्रूफ करना है, तो उस होड़ में वो वैसे ही फिर अपने आप को प्रूफ करी जाती हैं। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने भी इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया, 87% से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हुए हैं। ये खुशी की बात है। इसमें लड़कियों और लड़कों में बाजी किसने मारी इस बार? बिल्कुल, हमेशा लड़कियों की तरीके, जिस तरीके से पहले बाजी लड़कियां मारती रही हैं, लड़कियों ने इस बार भी जो है बाजी मारी है। अव्वल रही हैं वो। उनका पास परसेंटेज 90% से ज़्यादा है और बॉयज़ का पास परसेंटेज 84% से ज़्यादा है। सर, पिछली बार से 5% रिजल्ट कम रहा है, क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, पिछली बार और इस बार इन रिजल्ट में समानता नहीं है। जब कंपेयर किया जाता है तो समानता के साथ किया जाता है, जो समान स्तर पर चीज़ें होती हैं। समान हमारा 2019 का रिजल्ट था, जो कि सामान्य था, पढ़ाई हुई और परीक्षाएं हुई। इस बार भी हमारी पढ़ाई हुई और परीक्षाएं हुई। इससे पहले के जो 3 रिजल्ट थे वो बिना परीक्षाओं के या कम परीक्षाओं के या टेबुलेशन पॉलिसी के आधार पर थे। तो अगर हम 2019 से कंपेयर करेंगे तो हमारे बच्चों ने लगभग 5% परफॉर्म बेटर किया है 2019 के कंपेरिजन। रिएक्शन बच्चों की तरफ से है, बहुत खुश होना चाहिए बच्चों को। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो बधाई के पात्र हैं। स्कूल की छात्रा वृंदा ने बिना ट्यूशन लगाए ही बोर्ड परीक्षाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शिक्षा के प्रति अपने लगाव को सिद्ध कर दिखलाया। वृंदा, क्या रिजल्ट रहा और उसको अचीव कैसे किया आपने? मेरा ओवरऑल रिजल्ट 97.8% रहा। सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो 99 इन अकाउंट्स, 99 इन इकोनॉमिक्स, 98 इन बीएसटी एंड 95 इन मैथ्स एंड 95 इन इंग्लिश। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा विदाउट ट्यूशन्स था सब कुछ, तो एज सच ट्यूशन्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्कूल की फैकल्टी होती है, अगर आप उनसे रेगुलर टच में रहे, वो डाउट्स भी क्लियर करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन
क्वेश्चंस भी बताते हैं कैसे पेपर आना है, प्रेजेंटेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीएसटी में, वो सब एक्सप्लेन करते हैं। तो ट्यूशन्स एज सच नीड नहीं होती। आपने बिना ट्यूशन पढ़ाई की तो घर में कितने घंटे पढ़ते थे? टीवी और मोबाइल उसको देख पाते थे नहीं? रेगुलर 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही है। एंड टीवी मोबाइल तो लाइक एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते, आप कितना भी ट्राई कर लो, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और कम हो जाती है, तो और कम पढ़ाई होती है। तो बीच में ब्रेक्स भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम 3-4 आवर की कंसिस्टेंट स्टडी भी ज़रूरी है रेगुलर। वृंदा, एक प्रश्न आपसे, आपने बिना ट्यूशन इतनी मेहनत की और सफलता प्राप्त की, अपने साथियों को एक संदेश कि वो मोबाइल से दूर रहना चाहिए या नहीं? मोबाइल से दूर रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, बट हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। लाइक टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर आप टू मच ऑफ एवरीथिंग करो तो वो एट द एंड रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। एंटरटेनमेंट का टाइम होना चाहिए, बट पढ़ाई शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। स्कूल विद्यार्थी प्रेम शर्मा ने अकाउंट विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने अभिभावकों का नाम रोशन कर दिया। अकाउंट्स में कितने सोचे थे, कितना आया और उसको क्रेडिट किसको देते हैं? सबसे पहले सारा का सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है और मेरी भी मेहनत थी ऑफ कोर्स। मैंने इससे थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 97 आए हैं अकाउंटेंसी में एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। स्कूली छात्रा राशि शर्मा अपने सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम के लिए अपने शिक्षकों की मेहनत के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हैं। जो आपका अच्छा रिजल्ट आया उसका क्रेडिट किसको देते हैं? टीचर्स को, स्कूल को, और बचपन से स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो इसी की वजह से जो हमारा रिज़ल्ट है अच्छा आया है। टीचर्स की मेहनत, हमारी मेहनत, उस सबको इंक्लूड करके हमारा रिज़ल्ट सबसे बेस्ट रहा है। आपका गोल क्या था और कितना अचीव किया आपने? मेरा गोल था तो 95, लेकिन फिर भी आई गॉट 92। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। स्कूली छात्रा शुभांगी गुप्ता बीमार होने के उपरांत भी बोर्ड परीक्षाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सफल रहीं। इसका श्रेय वह स्कूल में उपलब्ध शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण को प्रदान करती हैं। सर क्रेडिट तो सबको जाता है, टीचर्स, फैमिली और मेरी स्क्राइबर, जिसने बहुत हेल्प करी पेपर लिखने में, क्योंकि मैं एडमिटेड थी हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए, तो इसलिए मेरे हाथ में कैनुला वगैरह लगा हुआ था, तो सूजन थी काफ़ी, तो मैं लिख नहीं पा रही थी, तो मैं बोलती थी, वो लिखती थी, तो इसलिए उसने भी काफ़ी हेल्प की। स्कूली छात्रा लक्षिता वशिष्ठ ने खेलों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम ताल करते हुए अपना उम्दा प्रदर्शन किया। आपका क्या रिजल्ट रहा और क्या दिनचर्या थी आपकी पढ़ाई की? सर मैंने 92% स्कोर करा है, एंड मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू रखा था। एंड मैं अपना इतने मार्क्स का क्रेडिट अपनी बेस्ट फ्रेंड को देना चाहूँगी, क्योंकि उसने सीरियसली बहुत हेल्प करी है मेरी, एंड मैं उसे रात को ही फ़ोन करती तो मेरा मतलब मुझे जो भी समझना समझा देती थी। जो रिजल्ट रहा आपका, उसमें टीचर्स की, पेरेंट्स की, स्कूल की कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं? सर टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प करी है, मतलब हमेशा डाउट सॉल्व करने में और सारी चीज़ों में हेल्प करी है। स्कूली छात्रा आस्था लूथरा पढ़ाई के दौरान बिना ट्यूशन्स लगाए सेल्फ स्टडी पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहीं और इस प्रकार उन्होंने जेईई मेंस उत्तीर्ण कर अपने लक्ष्य का वर्ण किया। आपने जो अचीव किया है उसका कितना बड़ा क्रेडिट स्कूल को मानते हैं? मैं मोस्टली क्रेडिट स्कूल को ही देना चाहूँगी, बिकॉज मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली। सेल्फ स्टडी एंड माई टीचर्स, ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। और आपका मोटिवेशन पहला क्या था कि किसको देखकर मोटिवेट होते थे? सर जैसे मेरे सीनियर्स थे उनको देख के मोटिवेट हुई थी, प्लस टीचर्स तो ऑलवेज गाइड करती ही हैं। मेन एम जेईई मेंस था, उसके साथ साथ ये भी निकल गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। स्कूली छात्रा सिया अग्रवाल अपनी सफलता का श्रेय स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और अभिभावकों को प्रदान करती हैं। रिजल्ट क्या रहा आपका? रिजल्ट मेरा अच्छा रहा, रिजल्ट 96.75% रहा है। तो बेसिक जो क्रेडिट है वो किसको देते हैं? ऑफ कोर्स स्कूल को और पेरेंट्स को, एंड बाकी जो टीचर्स ने हमारे साथ पूरी मेहनत की है, टेस्ट लिए हैं पूरे साल, असाइनमेंट्स वगैरह, वो सब ऑफ कोर्स। पढ़ने की क्या दिनचर्या थी आपकी? पढ़ने की दिनचर्या ऐसी कोई सेट नहीं थी। स्कूल आए, उसके बाद जितना हुआ स्कूल में वो घर जाके एक बार रिवाइज कर लिया, वही करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं है। स्कूली छात्रा वाही गुप्ता के अनुसार उन्होंने YouTube की मदद से पढ़ाई की व बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल टीचर्स सदैव उनका आदर्श बने रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बोर्ड की परीक्षा परिणामों में महारत हासिल कर ली। I scored 97 in business studies and 93 in economics.
आपने पढ़ने समय सोशल मीडिया का यूज़ किया या उसको अवॉइड करने? मैंने यूट्यूब की हेल्प ली है और मेरी टीचर्स मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। मेरे स्कूल ने मेरी बहुत मदद करी और मेरे पेरेंट्स, यूट्यूब ने भी बहुत हेल्प की। स्कूल विद्यार्थी अक्षत जैन सेल्फ स्टडी टीचर्स की गाइडेंस को बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य आधार स्वीकार करते हैं। कितने परसेंटेज आपके आई और उसका क्रेडिट किसको देते हैं? मेरी 95% आई है और इसका पूरा क्रेडिट मेरी टीचर्स को जाता है और मेरी भी मेहनत थी, तो टीचर्स की ब्लेसिंग, मेरी मेहनत और सबसे मिला जुला के अब परसेंटेज अच्छी आई है। स्कूली छात्रा निधा अंसारी के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सेल्फ स्टडी व एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करने की बात कहती हैं। छात्रा के अनुसार बोर्ड परीक्षा में स्कूल टीचर्स के द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण ही वह बोर्ड परीक्षा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाईं। मेरा नाम निधा अंसारी है और मैं लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हूँ शुरू से, नर्सरी से। पहले मैं निर्माण विहार में थी और मेरे 91 हाईएस्ट आए हैं साइकोलॉजी में। एंड मैं यही बोलूँगी सारे स्टूडेंट्स को कि आप लोग बस सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ना ज़्यादा गाइड पे फोकस करो, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। थैंक यू। ये जो रिजल्ट आपने प्राप्त किया इसका क्रेडिट किसको देते हैं? ऑल माई टीचर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। लाइक कोरोना के टाइम से हमें मतलब सेल्फ स्टडी की ही आदत थी, ना इंस्टीट्यूशन ना कुछ, तो मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी इवनिंग में कि हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। स्कूल विद्यार्थी विपुल जैन ने अकाउंट्स में 100% अर्थात 100% अंक प्राप्त कर स्कूल, अभिभावकों व टीचर्स का मान बढ़ाया है। विपुल किसी भी विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बात कहते हैं। विपुल, आपने 100 आउट ऑफ 100 अकाउंटेंसी में लिए, क्रेडिट किसको देते हैं और आपकी क्या दिनचर्या थी अकाउंट्स को पढ़ने की? क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, स्कूल और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट श्री साई एकेडमी, मेनली मैं उसी को दूंगा। मेरे सबसे मेन अकाउंटेंसी के लिए होता है बेसिक कंसेप्ट। आप क्वेश्चंस कितने भी कर लो, बट अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत आती है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो ओवरऑल अकाउंटेंसी एक बहुत इजी सब्जेक्ट है और दिन में अगर आप 2 आवर्स भी उसे प्रैक्टिस कर लें डेली बेसिस पे तो इट्स गुड। अब भविष्य में क्या करेंगे? भविष्य में मैंने CA करनी है मुझे, तो आई विल प्रिपेयर फॉर CA। विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने 100% अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्यालय के ही अनेक विद्यार्थियों ने इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज व मैथ्स में 100% अंक लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्राओं ने बाजी मारते हुए 90.68%, छात्रों ने 84.67% व औसतन 87.33% विद्यार्थी इस बार 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए। गौरतलब है कि इस वर्ष 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष 2022 के मुकाबले 5.38% कम रहा। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थी वर्ग के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लवली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट निसंदेह साधुवाद की पात्र है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।